नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगभग 10-12 दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। डेंगू और टाइफाइड और प्लेट कम होने की वजह से 20,000 ही प्लेट रह चुकी थी। देखिए, आपने UPPSC RO ARO का जो एग्ज़ाम था 11 फरवरी को, वो दे चुके होंगे। एग्ज़ाम कैंसिल होगा या क्या होगा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इस बारे में हम RO की एक नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, RO की और ARO की। ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो था सचिवालय वाला RO ARO, यानी जो UPPSC कराता है, उसी तरह की RO ARO की वैकेंसी आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और लगभग 2-3 साल के अंतराल पर ये वैकेंसी आ जाती है। तो अब से पहले 16 में निकली थी RO की 343 पोस्ट, ARO की थी 66 पोस्ट। इसके अलावा 2019 में निकली थी 132 पोस्ट RO की। ARO की वैकेंसी 2019 में नहीं आई थी, CA की आई थी, यानी कंप्यूटर असिस्टेंट की। और 2021 में निकली थी अब से पहले RO की 46 और ARO की 350 पोस्ट। तो लगभग 2.5 साल हो चुका है। ये अगस्त में नोटिफिकेशन आया था 2021 में 400 पदों पर RO ARO का इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब 2.5 साल बाद लगभग 2024 में ये वैकेंसी आनी तय है। कब आएंगी इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। लगभग ये समझ लीजिए, जब भी वैकेंसी आएंगी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऐसी वैकेंसी है कि समय नहीं मिलता बिल्कुल भी। 6 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होता है, यानी नोटिफिकेशन आने के 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। तो नोटिफिकेशन जब भी आए, मार्च के आसपास आ जाएगा वैसे तो इसकी तैयारी करते रहिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO वैकेंसी 2024, कितने पदों पर वैकेंसी आएंगी? ये लगभग 400 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। 400 से अधिक वैकेंसी होंगी, जिसमें RO और ARO की। एक बात और, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकलती हैं, उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। लोक सेवा आयोग से जो RO ARO की वैकेंसी आती है उसमें तो एक ही पेपर होता है RO ARO का, और एक ही फॉर्म भरा जाता है। लेकिन इसमें RO की वैकेंसी अगर मान लीजिए जैसे ये है, 2021 में जो वैकेंसी आई थी RO की 46 थी और ARO की 350, तो दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस और अलग अलग फॉर्म भरा गया था। इसी तरह से होगा इस बार भी। एज क्या होती है इसमें? तो 21 से 35 साल के बीच के कोई भी युवा इसका फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इसकी बहुत सिंपल है। ग्रेजुएशन पास हो, यानी स्नातक किया हो, उसके अलावा CCC, या तो आपने CCC का सर्टिफिकेट है वो हो आपके पास, या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की हो। इस तरह से ये सिंपल ग्रेजुएशन ये है, ग्रेजुएशन CCC, और टाइपिंग चाहिए इसमें 25 शब्द प्रति मिनट, यानी 25 WPM की टाइपिंग चाहिए, वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए ये। लोक सेवा वाले RO ARO में क्या है कि उसमें ARO में टाइपिंग होती है, RO में टाइपिंग नहीं होती, लेकिन इसमें होती है RO ARO दोनों में टाइपिंग। सैलरी क्या है? क्योंकि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी सैलरी पता होना चाहिए। तो जो भी बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं, यानी UPSC की या PCS की, तो उनकी इच्छा होती है कि किसी बड़े ग्रेड पे की नौकरी मिल जाए। तो ये बड़ा ही ग्रेड पे है। RO का है 4800 ग्रेड पे और ARO का है 4600 ग्रेड पे। ग्रेड पे का सिस्टम समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए, ग्रेड पे क्या होता है, चैनल पर मिल जाएगी। 3-4 लाख व्यूज़ हैं उस वीडियो पर, सब कुछ डिटेल से समझाया, चपरासी से अधिकारी तक कितना ग्रेड पे हो सकता है। मोटा मोटी ये समझिए कि RO की जो इन हैंड सैलरी है वो 75,000 है और ARO की 70,000 इन हैंड सैलरी, इन हैंड। ठीक है। प्रीवियस ईयर जो ये कट ऑफ है इसे मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जो लोक सेवा वाला RO ARO है, यानी जो सचिवालय वाला है, उससे बहुत ही आसान है ये हाई कोर्ट वाला। सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है, एक दिन में एग्ज़ाम दीजिए और आपकी मेरिट लगेगी। अगर आपका उसमें नाम होगा तो नौकरी लग गई, अगर नहीं ना आया तो कैंसिल। उसमें प्री मेंस का चक्कर इसमें नहीं है। देखिए क्या है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 प्रश्न, 200 नंबर के, 3 घंटे का होगा पेपर।
और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, इसीलिए मेरिट थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब उसी दिन होगा आपका पार्ट 2। इसमें क्या है, पार्ट 2 में 15 मिनट का गैप मिलता है, यानी आपका पेपर हो गया उसके बाद 15 मिनट। बेसिकली ये पार्ट 2 जो है ये 50 नंबर का टाइपिंग है, 50 नंबर की टाइपिंग, 25 WPM की। इसमें 500 वर्ड आपको 20 मिनट में टाइप करने हैं कंप्यूटर में। तो 200 ये और 50 ये, फाइनल मेरिट 250 नंबर में से लग जाएगी। कितने के आसपास लगती है, तो जनरल कैटेगरी की 210 के नंबर के आसपास जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये समझ लीजिए कि 165 नंबर यदि आप इसमें ले आते हैं एग्ज़ाम में, और 50 नंबर के आसपास। टाइपिंग इसकी बहुत आसान है, टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो जिनका इसमें सिलेक्शन होता है वो पहले से ही टाइपिंग की तैयारी अपनी करते रहते हैं। तो यदि आपको ये एग्ज़ाम देना है तो अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उसी दिन टाइपिंग होती है जिस दिन एग्ज़ाम होता है। और टाइपिंग में 49-50 नंबर तक आ जाते हैं। और इतना जोड़ने के बाद अगर आपको मतलब 165 आप इसमें ले आइए, 165 के आसपास, और 45 से ऊपर टाइपिंग में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका सिलेबस क्या है पार्ट 1 का, तो वही सिलेबस है जो RO लोक सेवा वाले आयोग का है, उससे बस थोड़ा सा अलग है। क्या है भाई, जनरल साइंस आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों, रीजनिंग, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब देखिए क्या है, इसमें इंग्लिश जो थी पहले 50 नंबर की आती थी, लेकिन पिछली बार से जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है इसमें इंग्लिश का रोल कर दिया है कम, यानी 10 क्वेश्चन आए बस इंग्लिश के। तो 10 नंबर की इंग्लिश, 10 की हिंदी, 20, और 20 नंबर का कंप्यूटर 40, और 25 समझ लीजिए ये रीजनिंग के। मैथ इसमें नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना मैथ नहीं आता। रीजनिंग के 25, बाकी जो बचा ये समझ लीजिए 140-150 नंबर का GS का रोल है इसमें। और GS भी उस लेवल की नहीं है जो लोक सेवा वाला आयोग RO का एग्ज़ाम होता है, उससे थोड़ा लो लेवल है इसका, हाई कोर्ट वाले का। अब देखिए कट ऑफ क्या है, 2016 में निकली वैकेंसी RO की 343 पोस्ट पर। इसकी कट ऑफ जनरल की 190.3 पर, OBC की 182.3 पर, SC की 171.5 पर, और ST की 153.7 पर। फीमेल की यानी वोमेन की 178.5 पर। ARO की वैकेंसी थी 66। ARO की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2019 में RO की वैकेंसी निकली 132, 2016 के बाद, यानी 3 साल, 17, 18, 19। इसमें जनरल की 212, OBC की 207, SC की 198, ST की 200 और वोमेन की 205। अब 2021 में निकली 400 के लगभग पदों पर। RO की थी इसमें 46 और ARO की थी 350 पोस्ट। इसकी कट ऑफ बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये हाई कोर्ट की कट ऑफ जैसे लोक सेवा आयोग की बाद में होती है उसी तरह से। तो देखिए ये कट ऑफ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि 2.5 साल का गैप हो चुका है। अब 2024 में 100% एक तो आनी है। आनी कब है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो जब भी आएंगी नोटिफिकेशन तो आएगा ही। यदि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा, क्योंकि एक महीने का भी समय नहीं मिलता है एग्ज़ाम होने में। तो टाइपिंग करते रहिए, और ये वही घटना चक्र पढ़नी है, लूसेंट की बुक पढ़नी है, और बस यही सिलेबस है इसका। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।